चलिए इसको बोलते हैं, एंटर करते हैं और बोलते हैं क्रिएट करो एक यूजर टेबल विद नेम एंड ईमेल कॉलम्स। अब देखो इसने टेबल भी क्रिएट कर दी है हमारे पास यूजर्स की डेटाबेस में, आप देख सकते हो। और तो देखो यहाँ पे टेबल में जो है डेटा ऐड हो गया, यहाँ पे आईडी आ गया, ललिता का एग्जांपल आ गया टेबल का। अब मैं इसको बोलूंगा कि मुझे वो प्रोडक्ट दो जिनका प्राइस जो है 1500 से कम है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट देने चाहिए इसको, लेदर बेल्ट और रेन कोट। तो चलिए इसको बोलते हैं वाओ। तो गाइज बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पर ये हमारे एलएलएम की। बेसिकली इसने जो है दो प्रोडक्ट आपको दिए जो कि 1500 रुपए से कम के हैं, लेदर बेल्ट और रेन कोट। तो गाइज देखा आपने कैसे गिटहब को पायलट ने क्लॉड 3.0 सोरेट मॉडल था और उसने हमारे लिए क्या करा, प्रोडक्ट्स के टेबल में प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, अपने आप से टेबल क्रिएट कर दिया और प्रोडक्ट्स को फेच करके दिखाया। यानी कि भाई डेटाबेस के साथ टॉक कर रहा है हमारा एमसीपी। यहाँ पे एमसीपी सर्वर खुद का बनाया हुआ एमसीपी सर्वर है गाइज। मैं इसको खुद से क्रिएट करूंगा, कोई थर्ड पार्टी एमसीपी सर्वर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम खुद का एमसीपी सर्वर बनाएंगे। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलरेडी काफी अच्छी सपोर्ट आप लोगों की मिल रही है गाइज। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। हम सब कुछ यूज करने वाले, एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ कैसे हम लोग जो है ये एमसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। SQLite अभी यूज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पोस्टग्रेस को भी यूज करना बताऊंगा और भी डेटाबेसिस को यूज करना बताऊंगा, क्योंकि हम खुद का एमसीपी सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट आ रही है, ये वाली प्लेलिस्ट आप जाके देखो, लेटेस्ट AI टेक 24 प्लेलिस्ट है। इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे हमें जो है अपना खुद का सर्वर क्रिएट करना होता है। ठीक है, बिल्ड कैसे करना होता है सर्वर। लेकिन जो आज हम करने वाले हैं वो बेसिकली क्या होने वाला है, डेटाबेस के साथ क्रिएट, उसको जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे मेन चीज ये है, डेटाबेस से हमारा जो एलएलएम है वो टॉक करेगा। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं यार, वीडियो को ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफी अच्छी सपोर्ट आ रही है आप लोगों की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव हूँ, मैं आपको बताया तो मैं यहाँ पे यूवी का यूज करने वाला हूँ, यूवी का। ठीक है, यूवी एक पाइथन पैकेज मैनेजर है बेसिकली, जैसे एनपीएम होता है ना हमारे पास, ठीक है, नॉड में, ऐसे ही यहाँ पे यूवी है बेसिकली। ठीक है, रिएक्ट में होता है एनपीएम मैनेजर, इसी तरीके से यहाँ पे यूवी है। यूवी का यूज करेंगे हम और एक प्रोजेक्ट नया इनिशियलाइज करेंगे, यूवी इनिट। ठीक है, और यूवी के लिए ना ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ना आपको वीडियो मिल जाएगा, ये वाला यूवी अल्ट्रा फास्ट पाइथन पैकेज मैनेजर नो, यानी कि पिप की जगह हम यूवी का यूज करेंगे, सीधी बात ये है। ठीक है, और ये वीडियो जाकर के देखोगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि यूवी बेसिकली है क्या चीज यहाँ पे। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ अपने आप क्रिएट करके देता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूवी इनिट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का एक नाम दे देंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया है कि डीबी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, डीबी एक्सप्लोरेशन मैंने यहाँ पे नाम दे दिया प्रोजेक्ट का और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है हमारा डीबी एक्सप्लोरेशन, ये इसने क्रिएट कर दिया है बेसिकली। ठीक है, और अब मैं जाऊंगा, आपको डीबी एक्सप्लोरेशन पे चलते हैं हम लोग डी ड्राइव में, और यहाँ पे इसने भी ये क्रिएट किया प्रोजेक्ट, इसको ओपन करेंगे, डीबी एक्सप्लोरेशन, वो ये आ गया देखो। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके हम लोग क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे जी। अरे भाई, राइट क्लिक और देन यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ कोड। ठीक है, अब ओपन विथ कोड करूंगा तो आपको बहुत सारी फाइल्स और बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे नजर आने वाले हैं, क्योंकि हमने यूवी का यूज किया है और यूवी ने जो है ये सारा कुछ यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो इन्होंने बता रखा है कि आपको यूवी के थ्रू ही काम करना है। ठीक है, यूवी की भी यूज कर सकते हो या फिर एमसीपी पिप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यूवी से हमने इनिट से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उसमें हम चले गए प्रोजेक्ट में, और अब हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी है, यूवी ऐड एमसीपी CLI, ये हमारे को चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे इंस्पेक्टर भी रन करके दिखाऊंगा आपको एमसीपी का बेसिकली। ठीक है, तो यूवी ऐड एमसीपी CLI इसको इंस्टॉल कर देंगे, चाहे पिप से भी कर सकते हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आपके यूवी नहीं है, आप पिप का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल एक फोल्डर में आओ और वहाँ पे पिप से एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे टर्मिनल में आ जाऊंगा और टर्मिनल में आके अभी प्रोजेक्ट में क्या लिखा है वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हमें क्या कर देना है, कमांड चला देनी है, जो कि मैंने अभी वहां से कॉपी किया, यूवी ऐड एमसीपी CLI, इसका मतलब है पिप इंस्टॉल एमसीपी CLI। तो ये डिपेंडेंसी जो है ऐड हो जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो प्रोजेक्ट PyProject.tml, जैसे रिक्वायरमेंट .txt होती है वैसे ये होती है हमारे पास यहाँ पे PyProject.tml, जहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट की जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, और पाइथन कितना वर्जन है जब यूज कर रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद डिपेंडेंसीज खाली है, यहीं पे इंस्टॉल होगा ये हमारा एमसीपी CLI। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा आप देखोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिपेंडेंसीज में ऐड हो गया, यानी कि जैसे रिक्वायरमेंट्स.txt होती है वैसे जो है ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं इसको, और भाई हो जाना चाहिए हमारा ये। चलिए अब हमारे को क्या करना है यहाँ पे, अब आप देख रहे हो एक मेन डॉट पी इस भी इसने हमारे को बना के दे दी है, ये बोल रहा है कि आप इसको चाहे तो रन कर सकते हो, बट मुझे इसको रन नहीं करना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेन डॉट पी को हम लोग अपना एक नई फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, डेटाबेस सर्वर डॉट पी के नाम से, क्योंकि हम लोग खुद का सर्वर बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगा डेटाबेस MCP सर्वर डॉट पी। ठीक है, तो डेटाबेस MCP सर्वर डॉट पी मैंने यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब आ जाना है मुझे वापस इसी वेबसाइट पर MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल .io पे, और यहाँ पे जो है
डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आ रहा है वहाँ से भी आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे गिटअप पे, ठीक है। इसका जो पाइथन एसडीके है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आऊँगा और हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है डेटाबेस वाला कोड यूज़ करेंगे सीधा सीधा, जैसे कि कहा गया SQLite एक्सप्लोरर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल शोइंग डेटाबेस इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग डेटाबेस इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज, ये रिसोर्स की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टूल का यूज करेंगे, रिसोर्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसके ऊपर मैं एक वीडियो दे चुका हूँ रिसोर्स के ऊपर, बहुत अच्छी, क्योंकि वो बिल्कुल सही एग्जांपल है रिसोर्स को समझने का, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग आज टूल बना रहे हैं। रिसोर्स ऑलरेडी यहाँ पे पर्सनल ट्रैवल डेस्टिनेशन मैंने बताया था, प्रेडिक्टर जो बना के दिखाया था, एमसीपी रिसोर्स का यूज करके ये वीडियो आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिसोर्स का। तो यहाँ पे हम लोग टूल का यूज कर रहे हैं, और ये जो कोड था हमने वो बनाया टेम्पलेट से उठा लिया बेसिकली यहाँ से, ठीक है। और अब ये जो कोड उठाया है हमने, यहाँ पे बेसिकली ये हमारा एक सर्वर है, ये उसको बोलते हैं, अब जो हमने सर्वर क्रिएट करा है खुद का, वो हमने सर्वर बनाया है डेटाबेस का बेसिकली, ठीक है। यानी कि एक नाम दे दिया और उसमें ये कोड रख दिया। स्टार्टिंग इसकी ऐसे करनी होती है बेसिकली। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ये SQLite एक्सप्लोरर नाम वहां से आया है जो हमने कॉपी करा भी बेसिकली यहाँ से, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नाम क्या देंगे, हम यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देंगे डेटाबेस MCP सर्वर, ठीक है। ये नाम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ फटाफट से। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे एक टूल और क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ पे फेच ऑल, अगर आपको डेटाबेस की नॉलेज होगी, ठीक है, तो SQL क्वेरी यहाँ पे जो रन हो रही है वो ये सिर्फ फेच करेगा सारे का सारा डेटा। अब मुझे अगर डेटा को मान लो इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए भी मुझे टूल की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बोल दूंगा एक वेरी फंक्शन आते हैं डेफ करके बेसिकली, और यहाँ पे दे देंगे गेट DB कनेक्शन, ठीक है। ये एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली, सिंपल सा फंक्शन है। इसमें करेंगे कनेक्शन इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ेगी, SQLite 3 इंपोर्ट कर लेना। स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, आपको ऑलरेडी मिलेगा, इंपोर्ट हो जाएगा SQLite 3। अब यहाँ पे लिखूंगा SQLite 3 डॉट कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देना है, अब देखो यहाँ पे SQLite 3 इज नॉट डिफाइंड, तो उठाना चाहिए इसको SQLite 3 को। SQL इज नॉट डिफाइंड, नहीं SQLite 3 लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ देखो, ठीक है, हो गया। तो SQLite 3 डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, डेटाबेस क्रिएट करना होता है, नया डेटाबेस। SQLite 3 में बिल्कुल सिंपल है डेटाबेस क्रिएट करना, क्योंकि सिंगल थ्रेडेड डेटाबेस है, तो ये लोकली सर्वर पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे ही क्रिएट कर दूंगा, एक नाम दे दूंगा इसको बेसिकली, ठीक है। और नाम हम दे देंगे यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस, या फिर हम कुछ और भी दे सकते हैं, अच्छा नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लेते हैं मास्टर डेटाबेस डॉट DB, ठीक है। मास्टर डेटाबेस डॉट DB जो है ये SQLite की एक्सटेंशन है, ठीक है, डेटाबेस की। तो यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा, जो हमने नाम लिया वो क्या है हमारा, मास्टर डेटाबेस डॉट DB, ठीक है। इसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से कर देंगे रिटर्न कनेक्शन, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट का यूज यहाँ पे आप कर सकते हो कनेक्शन एरर के लिए, बट मैं सिंपली यहाँ पे जो है कनेक्शन क्रिएट कर लूँगा। और उसके बाद ये वही लाइन हटा करके यहाँ पे क्या ले लूँगा, कनेक्शन इज इक्वल टू गेट DB कनेक्शन, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे कर ली बेसिकली, गेट DB कनेक्शन। और यहाँ पे मेरे पास ये क्वेरी रन हो रही है, एग्जीक्यूट कर रही है। यहाँ से डिटेल कर, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करूँ तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, उसके लिए ये क्वेरी है फेच ऑल वाली, ठीक है। SQL की क्वेरी यहाँ पास होगी और यहाँ से ये एग्जीक्यूट कर देगा, कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, आप देख रहे हो। इसी तरीके से एक और टूल क्रिएट करूंगा, और वो किस लिए होगा, वो आपका होगा बेसिकली सेकंड टूल यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे डेटा को इंसर्ट भी तो करना है, ठीक है। तो LLM को दोनों चीजें हम लोग देंगे, यहाँ पे दो टूल लूंगा मैं उसको, एक इंसर्ट करने के लिए और एक क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे इसको हटा देंगे हम लोग सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे दे दूंगा उसके बाद कनेक्शन डॉट कमिट, ठीक है। ये चीज दे देनी है और यहाँ पे आपको रिटर्न करा लेना है क्या, कि बेसिकली डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुल, ठीक है। इसको जितना मर्जी एडवांस बना सकते हैं, बट वो अभी हम नहीं बनाएंगे। हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा गेट करते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं। एडवांस आने वाले ट्यूटोरियल्स में जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आगे के लिए बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की वीडियो चाहिए, ठीक है, क्या एक्सप्लोरेशन चाहिए MCT में, वो मैं जरूर दूंगा आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने ये कर लिया, और उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि एक और चीज लगा लेंगे यहाँ पे। अगर हमारा हो जाता है बेसिकली यहाँ पे बेसिकली इसको ये देते हैं, और सिंपली उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक फाइनली भी बना लेंगे, फाइनली, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्लोज, कोई कनेक्शन को क्लोज भी करना है, इसी तरीके से यहाँ भी बना लेता हूँ, जो कि वहाँ पे कोड नहीं दिया हुआ है, ये हम खुद से डाल रहे हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया।
और कनेक्शन डॉट क्लोज ऐसे नहीं, यहाँ पे हम इसको एक्स फाइनली ब्लॉक में लेंगे सिंपली इस तरीके से, ठीक है, कनेक्शन डॉट क्लोज। और अभी आपको इंस्पेक्टर भी रन करके दूंगा थोड़ी देर में, एमसीपी का इंस्पेक्टर। पहले हम लोग एलएलएम का यूज करेंगे और एलएलएम के थ्रू ये सारी चीजें अपने सर्वर को रन करेंगे, चला के देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर जो है वो क्रिएट हो गया है। अब एक चीज और रह गई यहाँ पे, वो ये कि हमें यहाँ पे क्या देना है, इफ नेम, ये जरूर देना है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना, इफ नेम इज डबल इक्वल टू मेन, ठीक है, इसको जरूर आपको लिखना है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इस नेम इज इक्वल टू मेन, और यहाँ पे आप दे दोगे mcp डॉट रन लेना आपको, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू stdio, ये देना है। stdio ट्रांसपोर्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बेसिकली इसको एक इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे, तो एमसीपी डॉट रन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये एक सर्वर यहाँ पे जो है वो हमारा क्रिएट हो गया बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो दो टूल्स मैंने क्रिएट कर दिए, इंसर्ट करने के लिए डेटा और क्वेरी करने के लिए डेटा को। अब हमारा काम यहाँ पे आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो काम है सर्वर को अभी जो है हमें इंस्टॉल करना है। अब वो इंस्टॉल कैसे करेंगे सर्वर को, ये देखो आप VS Code वाला जो पेज है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आ रहा होगा। और यहाँ पे जो है बेसिकली देखो हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, या तो आप इसको वर्क स्पेस में ऐड कर सकते हो, यानी कि जिसमें हम काम कर रहे हैं पर्टिकुलर वर्क स्पेस में, हर एक वर्क स्पेस का एक अपना सर्वर हो सकता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि mcp.json फाइल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये लिख रहा है क्रिएट ए डॉट VS Code mcp.json फाइल इन योर वर्क स्पेस, ठीक है। तो ये मेरा वर्क स्पेस है DB एक्सप्लोरेशन के नाम से। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जो कि अभी नहीं है, और वो फोल्डर होने वाला है .VS Code बेसिकली, ठीक है। इस फोल्डर में आकर के, डायरेक्टरी में आकर के मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा mcp.json, ठीक है, ये फाइल मैंने क्रिएट कर ली। और यहाँ पे आकर मुझे क्या करना है, मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है। वो कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी होती है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे करके एमसीपी हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमारे को जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी नोटेड है सिंपल बनाने के लिए चीज़ों को, ठीक है। इस तरीके से जब भी आपको VS Code में एमसीपी ऐड करना है सर्वर, तो इस तरीके से ऐड करना है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है तो यहाँ पे एमसीपी सर्वर ऐड करना है, तो इस तरीके से करोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे आके आप बेसिकली क्या करोगे, इसको पेस्ट कर दोगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे दे दी। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वर है mcp.json में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे आके आपको सर्वर का नाम देना है जो कि है ये, इसको कॉपी करो, ठीक है, डेटाबेस MCP सर्वर फाइल भी यही है एक्चुअली में, मॉड्यूल है, इसको हमें यहाँ पे पास कर देना है सिंपली, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद UV के थ्रू हम रन करेंगे, मैंने को बताया ऑलरेडी पाइथन पैकेज मैनेजर है जो हमारा UV है, और ये चीज़ें हम यहाँ से हटा देंगे, अब मुझे सेव नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और डी में आकर के यहाँ पे जो फोल्डर का नाम है वो है DB एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये डायरेक्टरी इसको मैंने दे दी बेसिकली DB एक्सप्लोरेशन, इसके अंदर रन करना है UV रन। और रन क्या करना है हमारे को जो है इसको कॉपी करेंगे, फिर से यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग टेक्स्ट, ठीक है। ये वाला जो सर्वर है, ये मैंने सर्वर क्रिएट करा, इसको मैंने यहाँ पे MCP की जो VS Code की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पास कर दिया। अब ये सर्वर जो है हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो सर्वर स्टार्ट कर सकता हूँ। ये हमारा आ गया LLM, यहाँ पे हम लोग तैयार है बिल्कुल, ठीक है। इस फाइल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टार्ट की ऑप्शन है। मैं इस सर्वर को यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा बेसिकली। तो सर्वर को स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर के, ठीक है। तो चलिए मैंने स्टार्ट कर दिया सर्वर को। अब देखो 0 टूल ज़्यादा भी लिखा हुआ, अभी ये टूल्स को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। अभी सर्वर रन हुआ है। अभी यहाँ से आस्क से एजेंट मोड में आ जाते हैं, तो इधर से एजेंट मोड पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो मैंने एजेंट मोड पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, और अभी ये यहाँ पे टूल्स जो है वो डिटेक्ट कर लेने चाहिए इसको बेसिकली ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे LLM जो है आपका, देखो 2 टूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 टूल्स है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 4 टूल्स होते हैं, इसको हम हटा देंगे। ये 2 टूल्स मैंने अभी क्रिएट करे ना, क्वेरी डेटा और इंसर्ट डेटा बेसिकली। तो ये 2 टूल्स जो है यहाँ पे क्वेरी डेटा और इंसर्ट डेटा, ये MCP सर्वर के पास आ गए हैं, डेटाबेस MCP सर्वर बेसिकली, यानी कि ये वाले जो टूल्स है ये इसके पास आ गए हैं। क्वेरी डेटा और इंसर्ट डेटा इसने डिटेक्ट कर ली बेसिकली, ठीक है। अब शुरू करेंगे हम अपने, इससे शुरू करते हैं बेसिकली, ठीक है, काम अपना। और DB जो हमने बना लिया है, LLM का यूज हम करने जा रहे हैं। DB हमारे पास आ गया, मास्टर डेटाबेस डॉट DB बेसिकली, ठीक है। और अब मैं अगर जाऊं DB में, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट भी कर लेंगे DB को, ठीक है। ये है हमारा DBeaver भी इंस्टॉल आप कर सकते हो। यूनिवर्सल डेटाबेस मैनेजर होता है ये बेसिकली, इसमें सभी डेटाबेस जो है आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। DBeaver की एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड कर लेना और गूगल पे सर्च कर लेना DBeaver, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना इसको। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कनेक्शन देता हूँ। पहले तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपको, न्यू डेटाबेस कनेक्शन पे, और न्यू डेटाबेस कनेक्शन से SQLite दूंगा अभी, क्योंकि अभी हम SQLite यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसको पाथ देना है। इसका पाथ देने के लिए यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना। ओपन पे जाने के बाद जाना डी ड्राइव में जाने के बाद हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर हम जाएंगे, जो हमारे फोल्डर का नाम है DB एक्सप्लोरेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटाबेस एक बनाया था, उसका नाम क्या था,
मास्टर डेटाबेस, ठीक है। तो मास्टर डेटाबेस की जो फाइल है इसको हम यहाँ पे दे देंगे मास्टर डेटाबेस डॉट डीबी, और यहाँ से टेस्ट कनेक्शन में क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टेड देखो दिखा रहा है, यानी कि डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसको फिनिश कर देते हैं। जैसे ही फिनिश करोगे यहाँ पे डेटाबेस शो होने लग जाएगा, ठीक है। अब डेटाबेस शो हो रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे टेबल्स जो है, कोई टेबल्स नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, खाली है ये बेसिक, ठीक है। एक भी टेबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि टेबल अभी कोई है नहीं। तो हम आते हैं यहाँ पे, अब हम शुरू करते हैं अपना असली काम यहाँ पे, जो कि हम लोग जो है इसके थ्रू अपने को-पायलट को पूछेंगे बेसिकली, ठीक है। एजेंट मोड में हम इसको ले आए हैं, क्लॉड 3.5 सोनेट यहाँ पे मॉडल का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा विच डेटाबेस डू यू हैव एक्सेस टू, ठीक है। तो इससे पूछते हैं कि किस डेटाबेस की एक्सेस आपको है बेसिकली, मुझे बताओ। तो इसको एंटर करते हैं और देखते हैं क्या बताता है वैसे, ठीक है। तो उसको बताना चाहिए बेसिकली डेटाबेस, क्योंकि इसके बाद टूल्स है तो ये टूल्स का यूज करेगा बेसिकली। तो देखो लेट मी लुक एट डेटाबेस अवेलेबल इन दिस वर्कस्पेस। तो ये बता रहा है कि देखो बता दिया यू हैव एक्सेस टू SQLite डेटाबेस नेम मास्टर डेटाबेस डॉट डीबी, दिस डेटाबेस इज एक्सेस टू MCP बिल्कुल, ठीक है, सर्वर विच प्रोवाइड्स टू मेन ऑपरेशंस, क्वेरिंग डेटा, यानी ये बोल रहा है कि डेटा को क्वेरी कर सकते हो इस डेटाबेस से और इंसर्ट कर सकते हो डेटा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि लेट मी चेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डेटाबेस बाय रनिंग ए क्वेरी, इसको कभी भी अलो इन दिस सेशन मत करना, खासकर डेटाबेस के केस में अपने आप जो है क्वेरी चला देगा। तो अभी क्वेरी डेटा को टूल का यूज करेगा ये, और एक क्वेरी रन करेगा बेसिकली, ठीक है। एक SQL की क्वेरी रन करेगा अपने आप से। वो क्वेरी क्या होगी, ये डेटाबेस को चेक करेगा कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। क्वेरी क्या होती है, डिस्क्राइब, अगर आपको पता हो तो डिस्क्राइब क्वेरी होती है, डिस्क्राइब डेटाबेस ये क्वेरी होती है। इंटरनली रन करेगा, आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे ये SQL क्वेरी पास होगी अपने आप से, और ये आपको एक रिजल्ट देगा निकाल के। देखो आई कैन सी दैट यू हैव ए SQLite डेटाबेस कॉल्ड मास्टर डेटाडीबी इन योर वर्कस्पेस, बेस्ड ऑन माय क्वेरी रिजल्ट्स इट अपीयर्स दैट डेटाबेस इज करंटली एम्प्टी, इट हैज नो टेबल, दैट डेटाबेस एक्सेस थ्रू MCP सर्वर defined in this which provides functionality for both querying and inserting data। तो यहाँ पे बता रहा है कि डेटाबेस है आपके पास बट वो एम्प्टी है, ठीक है। वुड लाइक टू हेल्प क्रिएट सम टेबल्स और एक्सप्लोर द डेटाबेस स्ट्रक्चर फर्दर। अब ये पूछ रहा है कि डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे, बिल्कुल मैं इसको बोलूंगा क्रिएट ए यूजर टेबल विद नेम एंड ईमेल कॉलम, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, नेम एंड नेम एंड ईमेल कॉलम्स, ठीक है। तो यूजर टेबल क्रिएट कराते हैं इसे नेम और ईमेल कॉलम्स के साथ, देखते हैं क्रिएट कर पाता है या नहीं, ठीक है। ये हमारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट डेटा का, आप देख रहे हो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये अपने आप कोड भी सही करेगा, क्योंकि गिटहब को-पायलट है, कोड भी सही कर देगा, आपका एजेंट मोड है। तो चलिए इसको बोलते हैं, एंटर करते हैं और बोलते हैं क्रिएट करो यूजर टेबल विद नेम एंड ईमेल कॉलम्स। तो जैसे ही मैंने इसको कमांड दी कि यूजर टेबल क्रिएट करो नेम और ईमेल कॉलम के साथ, तो ये बोल रहा है कि मेरे को इंसर्ट डेटा जो है वो चलाना है बेसिकली टूल, ठीक है। तो इंसर्ट डेटा टूल को इसने एक्सेस कर लिया ऑटोमेटिकली। अब देखो इसने टेबल भी क्रिएट कर दी है हमारे पास यूजर्स की डेटाबेस में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है यहाँ पे डेटा भी इसने बेसिकली क्या क्या डाला है टेबल में, एक आईडी डाली है, एक नेम और एक ईमेल टेक्स्ट फील्ड डाल दिया है। यहाँ पे ईमेल जो है यूनिक होनी चाहिए। यू कैन नाउ स्टार्ट एडिंग यूजर्स टू दिस टेबल, ठीक है। और क्वेरी एग्जिस्टिंग यूजर्स, तो मैं इसको बोलूंगा कि इंसर्ट, ठीक है, ए यूजर, ठीक है, इंसर्ट या फिर ऐड ए यूजर, कुछ भी बोल सकते हो, ऐड ए न्यू यूजर टू यूजर टेबल, ठीक है, विद यूजर टेबल, दोनों को दिक्कत नहीं, ऐड ए न्यू यूजर टू यूजर टेबल विथ नेम, ठीक है। और नेम दे देंगे यहाँ पे, मान लो मैंने नेम दे दिया ललित, ठीक है। ऐड ईमेल, ठीक है, ईमेल देते हैं इसको यहाँ पे lalit@example.com, ठीक है। तो देखते हैं ये ऐड कर पाता है या नहीं यूजर एक नए इसमें टेबल में बेसिकली, ठीक है। इसने वहाँ पे टेबल क्रिएट कर दिया, वो भी अभी जाके देखते हैं। आई विल हेल्प यू इंसर्ट ए न्यू यूजर इनटू यूजर टेबल, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। और कभी भी इसको ऑटोमेटिकली मत करना, इंसर्ट कंटिन्यू हमेशा ये हमारे से पूछे, ऐसा ही रहने देना, इसको कंफर्म करे, ठीक है। द यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एडेड टू दी डेटाबेस। अब ये बोल रहा है लेट मी वेरीफाई द इंसर्शन। अब चेक करेगा कि डेटाबेस में डेटा आ गया है, तो कंटिन्यू करता है, क्वेरी डेटा टूल रन करता है। तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपके पास जो है यूजर टेबल में डेटाबेस ऐड हो गया। देखो ये बोल रहा है कि आईडी नेम ललित, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास टेबल जो है वो क्रिएट करा है इसने। अभी तक तो यहाँ पे कोई टेबल नहीं था, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके देखो यूजर टेबल्स आ गए। यहाँ पे यूजर टेबल्स के अंदर डेटा चेक करते हैं और व्यू डेटा, ठीक है, व्यू डेटा पे क्लिक करते हैं। सॉरी, तो देखो यहाँ पे टेबल में जो है डेटा ऐड हो गया, यहाँ पे आईडी आ गया, ललिता का एग्जांपल आ गया। टेबल का जो है स्ट्रक्चर है वो कैसे है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाके देख सकते हो, आपको टेबल्स का दिखाएगा कि इंटीजर डाला है इसने, ऑटो इंक्रीमेंट डाला है, आईडी अपने आप इंक्रीमेंट होगी। आपको सिर्फ नेम और ईमेल देता है, ठीक है, नॉट नल है दोनों।
और दूसरा जो है ये इसका डायग्राम है, डायग्राम जाके यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा एलएलएम जो है वो बहुत अच्छे से डेटा जो है वो इंसर्ट कर दिया, उसने क्वेरी भी कर दिया। ठीक है, और अब हम इसको बोलते हैं कि ऐड वन मोर यूजर विद नेम, ठीक है, आशीष, और आप अपना भी नाम दे सकते हो मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपका नाम यूज करूंगा। ठीक है, विद ईमेल, ठीक है, और ईमेल देते हैं इसको, एक नई ईमेल देते हैं इसको, ashish@example.com। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ऐड करता है या नहीं एक और नया यूजर, और उसके बाद इसको बोलेंगे कि यूजर्स को फेच करो टेबल में से, बेसिकली आई विल हेल्प यू इंसर्ट अनदर यूजर इनटू यूजर टेबल। तो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं ये इंसर्ट कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो यूजर इज एडिटेड सक्सेसफुली, अब ये चेक करेगा यहाँ पे यूजर टेबल को। ठीक है, तो कंटिन्यू कर देता है, यूजर इसने ऐड कर दिया, और अभी हमारे को दिखाएगा कि यूजर जो है, यहाँ पे देखो 2 यूजर ऐड हो गए, यहाँ पे कंटेन्स 2 रिकॉर्ड, यूजर टेबल नाउ कंटेन्स 2 रिकॉर्ड्स, ललित एंड आशीष। ठीक है, तो ये सही हो गया हमारा। अब यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, हम उससे पूछते हैं कि गिव मी द काउंट ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो गिव मी द काउंट ऑफ यूजर्स, देखते हैं कि ये दे पाता है या नहीं बेसिकली। ठीक है, उसके लिए नहीं तो फिर हमारे को बेसिकली क्वेरी डेटा मैंने कर दिया है यहाँ पे, और अब देखते हैं ये हमारे को काउंट दे पा, देखो भाई काउंट भी दे रहा है करंटली 2 यूजर्स इन यूजर टेबल, तो बेसिकली काउंट भी दे रहा है, तो बहुत अच्छी चीज होगी ये तो भाई, डेटाबेस आपका एलएलएम बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसको हम देंगे कि भाई क्रिएट ए प्रोडक्ट टेबल विद नेम एंड प्राइस कॉलम्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल बनाते हैं ऐसे, क्रिएट ए प्रोडक्ट टेबल विद नेम एंड प्राइस कॉलम्स। देखते हैं प्रोडक्ट टेबल क्रिएट कर पाता है नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोडक्ट टेबल नहीं है, वहां पे आपने देखा था सिर्फ एक ही टेबल है। आई विल हेल्प यू क्रिएट ए प्रोडक्ट टेबल इन SQL डेटाबेस। पहले देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल नहीं है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, रिफ्रेश करूंगा तो सिर्फ यूजर टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे, और कंटिन्यू करेंगे तो ये प्रोडक्ट टेबल जो है हमारा क्रिएट कर देना चाहिए डेटाबेस। भाई सक्सेसफुली क्रिएटेड ए न्यू टेबल कॉल्ड प्रोडक्ट्स इन योर डेटाबेस। ठीक है, तो इसमें आईडी, नेम, प्राइस, और प्राइस जो है आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक डाल सकते हो बेसिक। तो चेक करते हैं यहाँ पे आके, इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसने प्रोडक्ट नया टेबल क्रिएट करा या नहीं। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और देखो प्रोडक्ट्स का टेबल भी यहाँ पे आ गया है। अभी प्रोडक्ट टेबल में अगर व्यू डेटा करूँ तो टेबल एम्प्टी होगा बेसिकली, कॉलम इसने वही बनाया है, नेम प्राइस, आप देख सकते हो यहाँ से नेम प्राइस इसने कॉलम बनाया है और एक आईडी बनाया है। ठीक है, तो डेटा में अभी कुछ नहीं करा, तो हम इसको बोलते हैं इंसर्ट डेटा। अब इंसर्ट डेटा में बोलता हूँ ऐड प्रोडक्ट्स बाय रीडिंग फ्रॉम द बिलो लिस्ट। ठीक है, तो इसको इकट्ठा डेटा देने की कोशिश करते हैं जो मैंने बना रखी है यहाँ पे लिस्ट, और देखते हैं ये प्रोडक्ट सारे के सारे ऐड कर पाएगा या नहीं। तो मैंने कॉपी कर लिया प्रोडक्ट डेटा यहाँ से जो मैंने बना के रखा हुआ था अपने पास ऑलरेडी, और देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रोडक्ट ऐड कर पाता है नहीं। आप देख रहे हो मैंने इसको टेबल का नाम भी नहीं दिया। ठीक है, तो फिर भी ये प्रोडक्ट टेबल में ही आपको डेटा यहाँ पे डाल के दे रहा है बेसिक। ठीक है, तो बोल रहा है कि सीक्वल इंसर्ट स्टेटमेंट का मैं यूज करूंगा और प्रोडक्ट को डालूंगा, तो ऑटोमेटिकली भाई डेटाबेस की क्वेरीज यहाँ पे रन होती जा रही है और प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि एलएलएम हमारा ऑटोमेटिक आपकी क्वेरीज को रन करता जा रहा है। ठीक है, द प्रोडक्ट्स हैव बीन सक्सेसफुली एडेड टू द प्रोडक्ट टेबल। तो कंटिन्यू करते हैं और चेक करते हैं, क्वेरी डेटा करेगा अभी, प्रोडक्ट को चेक करेगा कि प्रोडक्ट्स आ गए हैं या नहीं। तो ऑल 4 प्रोडक्ट्स हैव बीन सक्सेसफुली एडेड, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स है जो ऐड हुए बेसिकली। ठीक है, अब इधर आते हैं, काफी बढ़िया हो गया यहाँ पे काम हमारा, और इधर आते हैं और यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स आ गए। अब प्राइस देख रहे हो यहाँ पे, एक का प्राइस मैंने जान कैसा रखा है 2000, और एक का प्राइस है यहाँ पे लेदर बैग का 1500, और लेदर बेल्ट का प्राइस है 1000, और रेन कोट का यहाँ पे 1400 बेसिकली। अब मैं इसको बोलूंगा कि मुझे वो प्रोडक्ट दो जिनका प्राइस जो है 1500 से कम है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट देने चाहिए इसको, लेदर बेल्ट और रेन कोट। तो चलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, गिव मी प्रोडक्ट्स हैविंग प्राइस लेस देन 1500। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे को प्रोडक्ट्स दे पाता है या नहीं जिनका प्राइस 1500 से कम है। तो गाइस यहाँ पे क्वेरी कर रहे हो प्रोडक्ट टेबल को, और की बारी जो है, वाओ, तो गाइस बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पर ये हमारे एलएलएम की। बेसिकली इसने जो है 2 प्रोडक्ट आपको दिए जो कि 1500 रुपए से कम के हैं, लेदर बेल्ट और रेन कोट। ठीक है, काउंट टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन प्रोडक्ट टेबल। बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो ये बेसिकली, नहीं तो जो है आपको दे ही देगा बेसिकली ये। ठीक है, प्रोडक्ट्स टेबल आई थी, टोटल प्रोडक्ट्स।
ठीक है। तो देखते हैं टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं और वो भी हमारे को ये बताएगा यहाँ पे बेसिकली। तो टोटल प्रोडक्ट्स 4 बताने चाहिए इसको ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 है, ठीक है, टू गेट द टोटल काउंट। तो ऑटोमेटिकली क्वेरीज रन कर रहा है, देखो आप बैकएंड में क्वेरीज चल रही है, सिर्फ हमने फंक्शन लिखा क्वेरीज के लिए और वो रन करता है। देयर आर 4 प्रोडक्ट्स इन टोटल, ठीक है। और भी पूछ सकते हैं इससे, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्ट, गिव मी प्रोडक्ट वे हाईएस्ट प्राइस, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, और मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। तो देखते हैं ये जो है हाईएस्ट प्राइस वाला प्रोडक्ट दे पाता है या नहीं बेसिकली। ये भी एक क्वेरी रन करी मैंने, आई गेट द प्रोडक्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट प्राइस को देखते हैं ये क्वेरी रन कर पाता है नहीं ये बेसिकली, ठीक है। द प्रोडक्ट द हाईएस्ट प्राइस इज लेदर शूज विच इज कॉस्ट 2000, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट यही है बेसिकली 2000 वाला। तो यहाँ पे एलएलएम जो है वो बहुत अच्छे से अपने आप डेटा को डेटा क्वेरीज को रन कर रहा है सीक्वल की, और डेटाबेस से कनेक्ट भी हो गया। तो हमने खुद का सर्वर बनाया गाइस यहाँ पे, जिसने कि क्या करा बेसिकली, डेटाबेस इंटीग्रेट कर दिया हमारा एमसीपी के थ्रू, ठीक है, और गिटअप को पायलट में। और यहाँ पे मॉडल जो हमारा क्लाउड 3.5 सॉलिड है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से बेसिकली, जो कि मैं नहीं करने वाला बेसिकली। और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी जो हमने यहाँ पे दी। आप चाहो तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ग्लोबली भी दे सकते हो। यहाँ पे आके सेटिंग्स पे जाओगे, यूजर सेटिंग्स पे आपको जाना है और यहाँ पे आके आपको एमसीपी लिखोगे ना, उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग सेटिंग्स डॉट जेसन, यहाँ पर भी आप सेटिंग्स डाल सकते हो। देखो यहाँ पे सर्वर आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि आपको हर एक फोल्डर के लिए अलग अलग सेटिंग नहीं देनी पड़ेगी, ये आपकी ग्लोबली काम करेगी। VS कोड में जो भी फोल्डर ओपन करोगे उसके लिए ये सेटिंग्स काम करेगी बेसिकली, अगर यहाँ पे देते हो। अगर मैं ये वाली सेटिंग्स जो है यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देता हूँ बेसिकली, तो ये सारी की सारी सेटिंग्स हमारी ग्लोबली काम करेगी। इसमें जो है आप इनपुट्स भी दे सकते हो, अगर आपको कोई अपनी ऑथेंटिकेशन की रखनी है, API की रखनी है संभाल के, ठीक है। एनवायरनमेंट यहाँ पे दे सकते हो बेसिकली, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अगर आपको देने हैं वो आप दे सकते हो। वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। आप बस कमेंट करो एक प्यारा सा, मुझे बताओ अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो हम जरूर आगे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे गाइस, ठीक है। और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, ठीक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो इस प्लेलिस्ट को। सभी के सभी यहाँ पर ऑलरेडी मैं कैसे रिसोर्सेज यूज करना है, कैसे आपका एमसीबी सर्वर क्रिएट करना है, क्या होता है एमसीबी सर्वर, सब कुछ यहाँ पे बता चुका हूँ गाइज। बाकी क्लाउड सोनेट 4 भी आ चुका है, हम लोग अभी 3.5 यूज कर रहे थे। सेलेनियम एमसीबी सर्वर मैंने बताया था कैसे जो है इंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी सर्वर क्लाउड डेस्कटॉप में और VS कोड में। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।